वेलकम टू टिन्नू कार्टून टीवी। एक जंगल में टिन्नू नाम की चिड़िया रहती है। वह बहुत ही दयालु और नेकदिल चिड़िया होती है और जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती रहती है। एक दिन दूर किसी जंगल से एक चिड़िया भटकती हुई उसके जंगल में आ जाती है। जब टिन्नू चिड़िया उसे देखती है तो उससे पूछती है, अरे चिड़िया बहन, तुम तो मुझे अनजान लग रही हो। पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा लगता है। आज कहीं बाहर से तुम इस जंगल में आई हो। हाँ चिड़िया, मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ। मैं नदी के पास वाले जंगल में रहती थी, पर वहाँ से पक्षियों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे उस जंगल से निकाल दिया है। क्या मैं इस जंगल में रह सकती हूँ? हाँ चिड़िया बहन, तुम इस जंगल में जरूर रह सकती हो। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत ही रहमदिल हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरा नाम टिन्नू है। अरे टिन्नू चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस जंगल में रुकने दिया। वैसे मुझे और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इस जंगल में नई हूँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और मुझे भूख भी लगी है। क्या तुम मुझे खाना दोगी? वैसे मेरा नाम भूरा है। अरे कैसी बात कर रही हो भूरा? आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। इस तरह टिन्नू चिड़िया भूरा चिड़िया को अपने घर ले जाती है और तरह तरह के पकवान खाने को देती है। भूरा चिड़िया ने तो वे सब पकवान पहली बार देखे थे। वह कई दिनों बाद भरपेट खाना खाती है। वह मन ही मन सोचती है, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहली बार खाया है। और ये चिड़िया तो है भी बहुत भोली। मैं रोज इसके घर आकर यह स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। भूरा चिड़िया अगले दिन फिर से टिन्नू चिड़िया के घर आ जाती है। उस समय टिन्नू चिड़िया उसके घर पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी बिना पूछे वह चिड़िया का सारा खाना खा लेती है। इस तरह वह रोज टिन्नू चिड़िया के घर से खाना चुराने लगी। चोरी करने की आदत वैसे भी उसकी पुरानी थी, इसीलिए उसके जंगल से भी उसे निकाल दिया गया था। एक दिन टिन्नू चिड़िया उसे खाना चुराकर खाते हुए देख लेती है। उसी दिन वह उस भूरा चिड़िया को सबक सिखाने का सोच लेती है। अब मैं ऐसा करूँगी, आने वाले 4-5 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। फिर देखती हूँ कैसे यह चिड़िया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वह ऐसा ही करती है। लगातार 4-5 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकलती और भूरा चिड़िया को उसके घर आकर खाना चुराने का मौका भी नहीं देती। इधर भूरा चिड़िया मन ही मन रोज सोचती है, अरे ये टिन्नू चिड़िया इतनी चालाक कैसे हो गई? यह तो कई दिनों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रही। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और बाहर जाकर दाना ढूंढने में भी आलस आ रहे हैं। वैसे भी मुझे इस जंगल में दाने के बारे में कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी दाना ढूंढने गई ही नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? भूरा चिड़िया चोरी कर करके आलसी भी हो जाती है, इसलिए वह कुछ नहीं खाती है और इस तरह भूखे पेट रहने के कारण एक दिन वह बीमार पड़ जाती है। उसकी बीमारी की बात सुनकर टिन्नू चिड़िया उसके घर कुछ फल लेकर जाती है। अरे टिन्नू चिड़िया, तुम यहाँ मेरे घर और वो भी फल लेकर आई हो तुम मेरे लिए? मैं तो रोज तुम्हारे घर से खाना चुरा कर खाती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना पकाऊंगी और फिर उसे खाऊंगी। अरे भूरा चिड़िया, मुझे सब पता चल गया था।
मैंने एक दिन तुम्हें मेरे घर से चोरी करते हुए देख लिया था। उसी दिन मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए सोचा था। मैं पिछले कई दिनों से अपने घर से नहीं निकली, इसी वजह से कि तुम मेरे घर आकर चोरी ना कर पाओ। अच्छा ही हुआ जो तुम्हें अक्ल आ गई। चोरी करना वैसे भी बहुत बुरी बात है, और जब यह आदत बन जाए तो खुद के लिए भी घातक साबित हो सकती है। यह तो तुमने देख ही लिया है। अब तुम यह फल खा लो, फिर जब तंदुरुस्त हो जाओ तो मेरे साथ में दाना लेने के लिए चलना। ठीक है टिन्नू चिड़िया, अब से जो तुम कहोगी वही मैं करूँगी और तुम्हारे साथ साथ मेहनत करूँगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका फल बहुत बुरा होता है। दोस्तों, अगर आपने पूरी कहानी देखी हो तो हमें उस चिड़िया का नाम बताएं जो चोरी करती है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।